नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आपके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जिसके उस पार वो दुनिया है जहां आम इंसान करोड़ों का मालिक बन जाता है, जहां फैसले पलक झपकते ही दौलत में बदल जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्यों दुनिया के करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद बस गुजारे लायक पैसा ही कमा पाते हैं, और वही कुछ गिने चुने लोग, शेयर बाजार के जादूगर, उसी खेल से अरबों कमा लेते हैं। क्या उनके पास कोई छुपा हुआ खजाना है, या फिर उन्होंने वो कला सीख ली है जिसे हम सब नजरअंदाज कर देते हैं? बाजार की धड़कन पढ़ने की कला। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां आपको हर मोड़ पर एक नई सीख मिलेगी। आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं उस किताब का खजाना जिसे पढ़कर आपको लगेगा जैसे आप खुद महान ट्रेडर्स के सामने बैठे हैं और उनसे उनके रहस्य जान रहे हैं। ये किताब है मार्केट मास्टर्स, लिखी है जैक श्वागर ने। ये वही जैक श्वागर हैं जिनकी किताबें दुनिया के हर प्रोफेशनल ट्रेडर की मेज पर मिलती हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गजों से बातचीत की जिनके लिए बाजार कोई डरावना खेल नहीं बल्कि एक कला है। जहां हम और आप लालच और डर में फंस जाते हैं, वहीं ये मास्टर्स शांत दिमाग से खेल की बाजी पलट देते हैं। अब सोचिए, अगर आपको उन मास्टर्स की बातें सुनने का मौका मिले तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर बातचीत एक सबक, हर सबक एक हथियार, और हर हथियार आपकी वित्तीय आजादी की चाबी। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। ये आपको झकझोरेगा, आपको आपकी कमजोरियों से रूबरू कराएगा और फिर धीरे धीरे आपको वो इंसान बनाएगा जो बाजार की सच्चाई को पहचान सके। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी दरवाजे से गुजरने के लिए? क्योंकि अगर हां, तो ये वीडियो आपका गेम बदल सकता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी कमेंट्स में लिखिए आई एम बिलियनियर। क्योंकि याद रखिए, जीत हमेशा दिमाग से शुरू होती है। जो खुद को बिलियनियर मान लेता है, वो वहीं से आधी बाजी जीत लेता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक एक करके उन रहस्यों तक लेकर जाऊंगा जिनसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स ने अपनी तकदीर बनाई। पूरा वीडियो देखना। अगर आप सोचते हैं बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा, तो अभी वीडियो छोड़ दो, वरना फिर पूरा वीडियो देखो। चलिए चलते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बाजार की दुनिया में सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता? इस किताब में जैक श्वागर ने दर्जनों सफल व्यापारियों से गहन साक्षात्कार लिए हैं, और हर कहानी इतनी अलग है कि लगता है जैसे हर व्यक्ति ने अपना अलग ब्रह्मांड रच लिया हो। कोई व्यापारी ऐसा है जो साल में मुश्किल से 10 बार ही सौदा करता है, लेकिन हर बार इतनी सटीकता से कि उसकी कमाई साल भर चलती है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो हर घंटे दर्जनों लेन देन करता है, लेकिन हर कदम पर जोखिम को इतनी कसकर बांधे रखता है कि कभी बड़ा घाटा नहीं होता। यह किताब हमें बताती है कि बाजार में जीतने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता आपकी अपनी पहचान से होकर गुजरता है। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की गहराई में उतरने के लिए? क्योंकि पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि खुद को जानो, अपनी सीमाओं को समझो, और तब जाकर बाजार आपका दोस्त बनेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसे आईने के सामने खड़े होना जहां आपकी हर कमजोरी नंगी होकर सामने आ जाए। किताब में एक व्यापारी कहता है कि बाजार ठीक वैसा ही आईना है। अगर आप में लालच की आग है, तो बाजार उसे भड़काकर आपको जला देगा। अगर डर आपका साथी है, तो बाजार उसका फायदा उठाकर आपको पीछे धकेल देगा। इसलिए बाजार में उतरने से पहले अपनी आंतरिक लड़ाई जीतनी पड़ेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भावनाएं कैसे आपके फैसलों को हाईजैक कर लेती हैं? इस किताब की कहानियां आपको वही सिखाती हैं। एक व्यापारी की कहानी याद आती है जो शुरुआत में हर खबर पर कूद पड़ता था, टीवी पर आने वाली हर सलाह को मानकर सौदे करता और हर बार घाटा सहता। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया कि अब किसी और की आवाज नहीं, सिर्फ अपनी रिसर्च की आवाज सुनेगा। उसने अपना सिस्टम बनाया, डाटा का विश्लेषण किया, और देखते ही देखते उसकी किस्मत पलट गई। क्या यह कहानी आपको प्रेरित नहीं करती कि आप भी अपनी आवाज सुने? अनुशासन। दोस्तों, यह शब्द किताब में बार बार गूंजता है जैसे कोई मंत्र। बिना अनुशासन के आप कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लें, सब व्यर्थ है। कई व्यापारी बताते हैं कि जब उन्होंने भावनाओं के साथ खेला तो हर बार हार मिली, लेकिन जब ठंडे दिमाग से नियमों में बंधकर चले तो सफलता ने उनके दरवाजे खटखटाए। एक मशहूर व्यापारी की बात सुनिए।
जो हर सौदे से पहले यह सोचता कि यह गलत भी हो सकता है। वह पहले से तय कर लेता कि कितना घाटा बर्दाश्त कर सकता है, स्टॉप लॉस लगाता और कभी नियम तोड़ता नहीं। उसका मानना था कि छोटा घाटा ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बड़ा घाटा बुरी आदत का। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे नियम अपनाने को तैयार हैं? यह सोच आपको उत्सुक नहीं बनाती कि कैसे छोटी आदतें बड़ी जीत लाती हैं? किताब हमें सिखाती है कि बाजार को समझना पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी की कहानी है जो सालों तक सिर्फ चार्ट्स का अध्ययन करता रहा, पुराने रुझानों को देखता, पैटर्न पहचानता और तब जाकर अपना सिस्टम तैयार किया। जब उसे विश्वास हुआ तब पैसे लगाए और कुछ ही वर्षों में उसने अपार धन कमाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि धैर्य की यह शक्ति आपको कहां ले जा सकती है? जैक श्वागर लिखते हैं कि सफल व्यापारी कभी बाजार से लड़ते नहीं। अगर सौदा गलत दिशा में जा रहा है तो वे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बाजार गलत है, बल्कि अपनी सोच को जांचते हैं। एक व्यापारी कहता है कि सबसे खतरनाक विचार यह है कि इस बार तो जरूर सही होगा। यह सोच आपको बर्बाद कर सकती है, इसलिए हमेशा बैकअप प्लान रखो और घाटे को रोकने में देर मत करो। ट्रेडिंग सिर्फ कौशल का खेल नहीं, यह दिमागी ताकत का मैदान है। जैसे क्रिकेट में एक गलत शॉट मैच पलट सकता है, वैसे ही ट्रेडिंग में एक भावुक फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। कई व्यापारी बताते हैं कि उन्होंने सालों तक सिर्फ देखा, बिना पैसे लगाए बाजार को समझा, फिर छोटे निवेश से शुरू किया। यह प्रक्रिया उन्हें मजबूत बनाती है। क्या यह आपको उत्साहित नहीं करती कि सफलता की राह इतनी सरल लेकिन इतनी गहरी है? किताब में उन व्यापारियों की कहानियां हैं जो कई बार असफल हुए, लेकिन कभी रुके नहीं। एक व्यापारी ने अपनी सारी पूंजी गंवाई, टूट गया, लेकिन उसने हार को सबक बनाया। उसने विश्लेषण किया कि कहां चूक हुई और दोबारा वैसी गलती नहीं की। एक महिला व्यापारी की कहानी प्रेरणादायक है, जो समाज की बातों को नजरअंदाज कर चार्ट्स सीखी, तकनीकी विश्लेषण में महारत हासिल की और आज लाखों डॉलर के सौदे करती है। वह दूसरों को भी सिखाती है। क्या आप भी ऐसी हिम्मत जुटा सकते हैं? एक और व्यापारी की बात सुनिए जो शुरुआत में हर अवसर को पकड़ना चाहता था। उसे लगता था कि ज्यादा सौदे मतलब ज्यादा कमाई, लेकिन बाद में समझ आया कि चुनिंदा अच्छे मौके ही काफी हैं। अब वह सप्ताह में 1-2 सौदे करता है, लेकिन हर एक पर गहन शोध के साथ। जैक श्वागर एक ऐसे व्यापारी का जिक्र करते हैं जो अपने भावनाओं को पढ़ता था। अगर कोई सौदा बहुत उत्साह दे रहा है तो वह उसे छोड़ देता, क्योंकि उत्साह में तर्क पीछे छूट जाता है। उसका नियम था कि शांत मन से ही फैसला लो। क्या यह आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आपकी भावनाएं कैसे आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं? एक पूर्व डॉक्टर की कहानी दिल को छू जाती है, जो मेडिसिन छोड़कर ट्रेडिंग में आया। उसे लगा था कि उसकी विश्लेषण क्षमता काम आएगी, लेकिन ट्रेडिंग ने सिखाया कि भावनात्मक नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। उसने हर सौदे को प्रयोग की तरह देखा, कई बार गिरा, लेकिन हर बार सीखकर उठा। आज वह शीर्ष व्यापारियों में शुमार है। किताब बताती है कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी पड़ती है। एक व्यापारी कहता है कि दूसरों की रणनीतियां कॉपी करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी शैली बनाई जो उसके व्यक्तित्व से मेल खाती थी, तब सफलता मिली। क्या आप भी अपनी अनोखी राह तलाशने को तैयार हैं? ट्रेडिंग में कई बार सब कुछ सही लगता है, चार्ट सकारात्मक, खबरें अनुकूल, लेकिन बाजार उलटा चलता है। ऐसे में अहंकार छोड़ना जरूरी है। एक व्यापारी कहता है कि सबसे बड़ी बाधा हमारा घमंड है। हम सोचते हैं कि हमारी सोच अचूक है, लेकिन बाजार किसी की नहीं मानता। यहां विनम्रता रखो, गलती स्वीकारो। एक अन्य कहानी में व्यापारी लंबी अवधि की ट्रेडिंग करता था। वह कहता है कि छोटी अवधि में बहुत शोर होता है, लेकिन लंबे रुझान असली मुनाफा देते हैं। कई बार महीनों इंतजार करता, लेकिन जब मौका मिलता तो साल भर की कमाई एक सौदे में कर लेता। किताब जोर देती है कि पैसे कमाने से ज्यादा बचाना महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी अपनी पूंजी की रक्षा करता है, वही लंबे समय तक टिकता है। एक सफल व्यक्ति कहता है कि मेरी पहली प्राथमिकता घाटा रोकना है, मुनाफा बाद में। अगर पूंजी गई तो ट्रेडिंग खत्म। एक व्यापारी ने मानसिक मजबूती के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। हर सुबह ट्रेडिंग से पहले मेडिटेट्स, भावनाओं को पहचानता और तब फैसला लेता।
क्या आप भी ऐसी आदतें अपनाकर मजबूत बन सकते हैं? हर सौदे का रिकॉर्ड रखना एक और महत्वपूर्ण सबक है। एक व्यापारी हर ट्रेड के बारे में लिखता कि क्यों लिया, क्या सोचा, कहां निकला, क्या सीखा। इस डायरी से वह अपनी कमियां सुधारता। जैक श्वागर कहते हैं कि सभी सफल व्यापारी लगातार सीखते हैं। कोई खुद को पूर्ण नहीं मानता, हर दिन बाजार से नया ज्ञान लेते हैं। किताब माइंडसेट पर फोकस करती है। हर व्यापारी कहता है कि खेल दिमाग का है। अगर डर, लालच, घबराहट पर काबू नहीं तो बाजार हर बार हराएगा। एक व्यापारी की कहानी याद आती है जो घाटे में डर से सौदा नहीं काटता था, सोचता कि शायद वापस आएगा, लेकिन हमेशा और घाटा होता। फिर नियम बनाया कि तय सीमा से ज्यादा घाटा हो तो बिना सोचे बाहर निकलो। यह नियम उसे बचाता है। एक युवा कॉलेज छात्र की कहानी है जो पार्ट टाइम ट्रेड करता था। शुरुआत में दर्जनों सौदे, ज्यादातर घाटा। फिर सोचा कि क्यों ना चुनिंदा सौदे। रणनीति सरल की, अब महीने में 4-5 सौदे, लेकिन हर एक मजबूत। सफल व्यापारी खुद को बारीकी से समझते हैं, अपने व्यवहार, भावनाओं, फैसलों पर नजर रखते हैं। एक कहता है कि मैं रोज खुद पर काम करता हूं, वरना बाजार शिक्षक नहीं दुश्मन बनेगा। एक पूर्व जुआरी की कहानी प्रेरक है जो जुए छोड़ ट्रेडिंग आया। शुरुआत में वही गलतियां, जल्दबाजी, बिना शोध, लेकिन किताबें पढ़ी, खुद बदला। अब ट्रेडिंग को पेशा मानता, तैयारी करता, अनुशासित। कुछ व्यापारी सिर्फ एक पैटर्न पर फोकस करते हैं। एक कहता है कि मैं ब्रेकआउट पैटर्न ही करता हूं, सालों से महारत, जानता हूं कब फेल होगा, कब मजबूत। इस एक पैटर्न से करोड़ों कमाए। घाटे को स्वीकारना कला है। कोई व्यापारी बिना घाटे के नहीं, लेकिन जो स्वीकार करता, आगे बढ़ता, वही जीतता। एक कहता है कि घाटा डराने वाला नहीं, सीखने वाला। अगर सीखा तो निवेश है। धैर्य की शक्ति पर जोर है। एक व्यापारी ने 6 महीने इंतजार किया एक सौदे के लिए, रोज देखता, लेकिन एंट्री सही समय पर। फिर बड़ा मुनाफा। जल्दबाजी वाला सौदा कभी टिकता नहीं। कुछ खबर आधारित ट्रेड करते हैं। बड़े घटनाओं पर नजर, जैसे नीति बदलाव। तैयारी से ऐसे मौके लाभदायक। गलतियों से सीखना बड़ा सबक है। एक व्यापारी ने सारी पूंजी गंवाई, लेकिन उसने बदल दिया खुद को। जैक कहते हैं कि सफल व्यापारी लचीले होते हैं, हालात से ढलते हैं, बाजार से लड़ते नहीं, साथ चलते। एक छोटे व्यापारी की कहानी है जो सालों मेहनत की, बड़ा नहीं कमाया शुरू में, लेकिन सीखता रहा, आज शीर्ष पर। सफलता निरंतरता का फल है। कई व्यापारी नौकरी से ट्रेडिंग में आए। पहले छोटे सौदे, नियमित मुनाफा होने पर फुल टाइम। यह सुरक्षित रखता है। किताब का संदेश है कि हर व्यक्ति में व्यापारी छिपा है, बस पहचानो, सीखो, विश्वास रखो। हर सफल व्यापारी का स्टाइल अलग, लेकिन आत्मनियंत्रण समान। एक व्यापारी कहता है कि ट्रेडिंग ने जिंदगी बदली, लेकिन खुद को बदलना पड़ा। आवेगी फैसले छोड़े, केवल रणनीति के दायरे में सौदे। छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती हैं। हर सुबह उठना, ध्यान, खबरें पढ़ना, पुराने सौदों की समीक्षा, नई योजना। अच्छा व्यापारी बनने से पहले अच्छा इंसान बनो। बहुत से सफल व्यापारियों ने कोई डिग्री नहीं ली, खुद सीखे, किताबें पढ़ी, चार्ट्स देखे, प्रैक्टिस की। एक महिला ने बिना पैसे, गाइडेंस के शुरू किया, हिम्मत से सीखती रही, आज सफल और शिक्षक। बाजार नदी जैसा, तैरना सीखो, खिलाफ मत लड़ो। शुरुआत में एक व्यापारी रोज 20 से 30 सौदे करता, सोचता ज्यादा से ज्यादा कमाई, लेकिन उलटा हुआ। फिर सवाल किया खुद से, जरूरत से या मजबूरी से। अब सप्ताह में 2-3 सोचकर। ट्रेडिंग माइंड गेम है, शांत मन से शांत ट्रेडिंग। अगर समस्या है तो ट्रेड मत करो। डर और लालच दुश्मन है। लालच देर से घुसने निकलने पर मजबूर करता, डर सही मौके रोकता। मन नियंत्रण जरूरी। खुद को छात्र मानो, हर दिन सीखो। गलत होना पड़ता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से बचो। 10 में 6 सही, मुनाफा घाटे से ज्यादा तो जीत। हर सौदे का जर्नल बनाओ। क्यों लिया, क्या सोचा, क्या सीखा। जर्नल शिक्षक है। 2 बार पूंजी खोने वाला व्यक्ति तीसरी बार नियमों से चला, सफल हुआ। विराम लेना जरूरी। लगातार घाटा या थकान में रुक जाओ। 6 महीने ब्रेक लेने वाले ने वापसी पर 2 गुनी सफलता पाई। दीर्घकालिक नजरिया रखो। महीने से नहीं, साल दर साल सुधार देखो। क्या पिछले से बेहतर हूं? नियम सख्त रखो। नियम तोड़ने पर सजा मिलती है।
एक दिन 2 से ज्यादा सौदे नहीं, घाटा हो तो बंद। बाजार रोज मौका देता। खुद को पहचानो। स्वभाव, सहनशीलता, फैसले की गति। तेज फैसले वाले ने डे ट्रेडिंग में सफलता पाई। ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन भीड़ मत बनो। समझो, विश्लेषण करो। सिस्टम आधारित ट्रेडिंग में भावनाएं अलग, सिस्टम पर भरोसा। घाटा ट्रेडिंग का हिस्सा। डरते हो तो मत करो, मास्टर हार के बाद उठता है। महिला व्यापारी ने कई घाटे सहे, मजाक उड़ाया गया, लेकिन सीखी, बदली, सफल। ट्रेडिंग आंतरिक यात्रा, धैर्य, नियंत्रण की परीक्षा। ब्रेक लेना जरूरी। बेचैनी में दूर जाओ, ताजगी से लौटो। सबसे बड़ी गलती खुद को भगवान समझना। अब विनम्र होकर ट्रेड करो। अलग क्षेत्रों से आए व्यापारी, गंभीरता से लिया, सीखा, प्रोफेशनल बने। प्रेरणा लो, लेकिन तरीका अपनी शैली से। गुरु कॉपी करने से असफल, अपनी राह से सफल। केवल 1-2 बाजारों में विशेष बनो, सब करने से मास्टर नहीं। नियमों का चार्ट देखो रोज, याद दिलाओ। ईगो साथ मत लाओ, लचीलापन रखो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली जादू अभी बाकी है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे खजाने के करीब पहुंच चुके हैं जहां से निकलने वाले रास्ते आपको न केवल धनवान बना सकते हैं, बल्कि आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उन गहरे राज्यों के लिए जो कई व्यापारियों ने सालों की मेहनत से छिपाए रखे? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां हर शब्द एक नई प्रेरणा देगा और अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। तो चलिए सफर जारी रखते हैं और देखते हैं कि बाजार के मास्टर्स कैसे अपने दिमाग को हथियार बनाते हैं। दोस्तों, अभी थोड़े देर पहले हमने देखा कि अनुशासन और धैर्य कितने जरूरी हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन छिपे हुए पहलुओं की जो ट्रेडिंग को एक कला बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यापारी की जो बाजार की हर सांस को महसूस करता है, लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करता। किताब में एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है आपका अंतर्ज्ञान, लेकिन वह अंतर्ज्ञान सालों की प्रैक्टिस से आता है। वह बताता है कि शुरुआत में उसने हजारों घंटे सिर्फ बाजार के रुझानों को देखने में बिताए, बिना एक पैसा लगाए। हर उतार चढ़ाव को नोट किया, पैटर्न को समझा और धीरे धीरे उसका दिमाग बाजार की भाषा बोलने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप भी रोजाना थोड़ा समय निकालें तो आपका अंतर्ज्ञान कितना तेज हो सकता है? यह विचार आपको उत्सुक नहीं बनाता कि बाजार आपके लिए भी बोल सकता है? अब एक और महत्वपूर्ण सबक पर आते हैं, जो है जोखिम प्रबंधन की कला। किताब में कई व्यापारी जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हारने पर भी जीवित रहना। एक व्यापारी की कहानी सुनिए, जो पहले हर सौदे में अपनी आधी पूंजी दांव पर लगा देता था, सोचता कि बड़ा जोखिम बड़ा मुनाफा लाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका खाता खाली हो गया। फिर उसने सीखा कि कभी भी एक सौदे में 2% से ज्यादा पूंजी मत लगाओ। इस नियम ने उसे न केवल बचाया, बल्कि लगातार छोटे मुनाफों से बड़ा साम्राज्य बनाया। क्या यह आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आपका जोखिम कितना नियंत्रित है? अगर नहीं, तो आज से ही इस पर विचार कीजिए, क्योंकि यही छोटा बदलाव आपकी किस्मत बदल सकता है। किताब हमें सिखाती है कि बाजार में सफलता के लिए विविधता भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। एक व्यापारी बताता है कि वह कभी एक ही बाजार पर निर्भर नहीं रहता। वह स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी में घूमता रहता है, लेकिन हर क्षेत्र में गहन ज्ञान रखता है। शुरुआत में उसने सिर्फ एक बाजार चुना, उसे मास्टर किया, फिर दूसरे में कदम रखा। इस तरह उसने जोखिम को फैलाया और अवसरों को बढ़ाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को विविध बनाएं, तो कितने नए दरवाजे खुल सकते हैं? लेकिन याद रखिए, विविधता का मतलब अंधाधुंध कूदना नहीं, बल्कि सोच समझकर फैलना है। यह सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ना? अब बात करते हैं उन व्यापारियों की जो बाजार की खबरों को अपना हथियार बनाते हैं, लेकिन सावधानी से। किताब में एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल बड़े वैश्विक घटनाओं पर ट्रेड करता है, जैसे केंद्रीय बैंक की घोषणाएं या राजनीतिक बदलाव। वह बताता है कि सामान्य दिनों में बाजार शांत रहता है, लेकिन ऐसे मौकों पर तूफान आता है। वह पहले से तैयारी करता है, संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है और तूफान में मुनाफा कमाता है। लेकिन वह चेतावनी भी देता है कि अगर तैयारी नहीं, तो यही तूफान आपको डुबो सकता है। क्या यह आपको उत्साहित नहीं करता
कि आप भी ऐसे मौकों को पकड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगली बड़ी खबर पर आप तैयार खड़े हों और बाजार आपके पक्ष में घूम जाए। एक और प्रेरक पहलू है असफलताओं को अवसर में बदलना। किताब में कई कहानियां हैं जहां व्यापारी बार बार गिरे, लेकिन हर गिरावट से मजबूत उठे। एक युवा व्यापारी की कहानी है जो कॉलेज के दिनों में ट्रेडिंग शुरू की। पहले साल उसने अपनी सारी बचत गंवा दी। परिवार ने हतोत्साहित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों का डायरी बनाई, हर हार को विश्लेषित किया और नई रणनीति बनाई। आज वह करोड़ों का मालिक है और कहता है कि वे हारें ही उसकी असली शिक्षक थीं। क्या यह कहानी आपको अपनी असफलताओं को नए नजरिए से देखने पर मजबूर नहीं करती? अगर हां, तो याद रखिए, हर हार एक नई शुरुआत है। ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण की भूमिका पर भी गहराई से चर्चा है। किताब में एक व्यापारी बताता है कि वह केवल चार्ट पैटर्न पर निर्भर रहता है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। वह कहता है कि बाजार की भाषा चार्ट्स में छिपी है और जो इसे पढ़ लेता है वह भविष्य की झलक पा लेता है। शुरुआत में उसने सैकड़ों पुराने चार्ट्स का अध्ययन किया, पैटर्न पहचाने और बैक टेस्टिंग की। इस प्रक्रिया ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि अब वह बिना झिझक सौदे करता है। क्या आप भी चार्ट्स को अपना दोस्त बनाने को तैयार हैं? यह विचार आपको बाजार की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है ना? अब एक अनोखी कहानी सुनिए, एक ऐसे व्यापारी की जो ट्रेडिंग को ध्यान और योग से जोड़ता है। वह बताता है कि बाजार की अस्थिरता में शांत रहना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए वह हर ट्रेड से पहले गहरी सांसें लेता है, दिमाग को खाली करता है और तब फैसला लेता है। इस आदत ने उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाया और लगातार सफलता दी। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग में ध्यान को शामिल करें तो क्या होगा? यह छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है और किताब यह साबित करती है। किताब में जोर है कि ट्रेडिंग एक व्यक्तिगत यात्रा है, कोई ग्रुप गेम नहीं। एक व्यापारी कहता है कि उसने सालों तक दूसरों की सलाह सुनी, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। फिर उसने अपना रास्ता चुना, अपनी ताकतों पर फोकस किया और देखते ही देखते शिखर पर पहुंच गया। वह सलाह देता है कि बाजार में अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। क्या यह आपको अपनी अनोखी शैली ढूंढने के लिए उत्साहित नहीं करता? कल्पना कीजिए कि आपका अपना सिस्टम कितना शक्तिशाली हो सकता है। बाजार में लंबी अवधि की सोच रखने पर भी चर्चा है। किताब में एक व्यापारी बताता है कि वह कभी शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे नहीं भागता। वह सालों के रुझानों को देखता है, जैसे आर्थिक चक्र या उद्योग की वृद्धि। इस सोच ने उसे बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से बचाया और स्थिर कमाई दी। वह कहता है कि जल्दी अमीर बनने की चाहत सबसे बड़ा जाल है। क्या आप भी लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? यह दृष्टिकोण आपको धैर्यवान बनाता है और सफलता की गारंटी देता है। एक और महत्वपूर्ण सबक है सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करना। किताब में एक महिला व्यापारी की कहानी है जो पुरुष प्रधान दुनिया में घुसी। लोग कहते थे कि ट्रेडिंग महिलाओं के बस की नहीं, लेकिन उसने कान बंद किए और सीखती रही। आज वह न केवल सफल है, बल्कि दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती है। क्या यह कहानी आपको अपनी बाधाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं देती? याद रखिए, सफलता की राह में रुकावटें आती हैं, लेकिन जो पार करता है वही जीतता है। ट्रेडिंग में डाटा का उपयोग कैसे करें, इस पर भी गहन चर्चा है। एक व्यापारी बताता है कि वह पुराने डाटा को खंगालता है, सांख्यिकीय मॉडल बनाता है और भविष्य की भविष्यवाणी करता है। वह कहता है कि बाजार यादृच्छिक नहीं, बल्कि पैटर्न से भरा है। इस दृष्टिकोण ने उसे लगातार जीत दी। क्या आप डाटा को अपना सहयोगी बनाने को तैयार हैं? यह विचार आपको तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं उन व्यापारियों की जो टीम वर्क पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। किताब में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेला नहीं ट्रेड करता, बल्कि एक छोटी टीम के साथ विचार साझा करता है, लेकिन वह साफ कहता है कि अंतिम फैसला अपना होता है। इस बैलेंस ने उसे बड़ी गलतियों से बचाया। क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग में सलाह लेने लेकिन स्वतंत्र रहने की कला सीख सकते हैं? यह संतुलन सफलता की कुंजी है। किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में ब्रेक लेना कितना जरूरी है। एक व्यापारी बताता है कि जब लगातार घाटा हो रहा था तो उसने बाजार छोड़ दिया। इस दौरान किताबें पढ़ी, यात्रा की और तरोताजा होकर लौटा।
वापसी पर उसकी सफलता दोगुनी हो गई। क्या यह आपको अपनी थकान पर विचार करने पर मजबूर नहीं करता? ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, बल्कि स्मार्टनेस है। एक और प्रेरक कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जो पहले इंजीनियर था। उसने ट्रेडिंग को विज्ञान की तरह देखा, प्रयोग किए, फॉर्मूले बनाए। शुरुआत में कई प्रयोग फेल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वह बाजार के समीकरणों का मास्टर है। क्या आप अपनी पृष्ठभूमि को ट्रेडिंग से जोड़ सकते हैं? यह सोच आपको नई ऊर्जा देती है। ट्रेडिंग में नैतिकता की भूमिका पर भी जोर है। किताब में व्यापारी बताते हैं कि ईमानदारी से कमाया पैसा ही टिकता है। कोई शॉर्टकट या धोखा लंबे समय में काम नहीं करता। एक व्यापारी कहता है कि बाजार सब देखता है और गलत रास्ता चुनने वाले जल्दी बाहर हो जाते हैं। क्या आप नैतिक ट्रेडिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं? यह मूल्य आपको मजबूत बनाते हैं। अब एक गहन सबक पर आते हैं, जो है बाजार की अनिश्चितता को स्वीकारना। किताब में एक व्यापारी कहता है कि बाजार कभी पूर्वानुमानित नहीं होता, लेकिन जो अनिश्चितता में शांत रहता है वही जीतता है। वह हर सौदे में संभावित परिणामों की योजना बनाता है। यह दृष्टिकोण उसे हमेशा तैयार रखता है। क्या आप अनिश्चितता को अपना दोस्त बना सकते हैं? यह विचार आपको लचीला बनाता है। किताब में विविध रणनीतियों की चर्चा है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। एक व्यापारी स्विंग पर फोकस करता है, जहां वह कुछ दिनों के रुझानों को पकड़ता है। वह बताता है कि यह तरीका कम तनाव देता है और बड़ा मुनाफा। क्या आप अपनी रणनीति चुनने को तैयार हैं? विविधता आपको विकल्प देती है। एक और कहानी है एक रिटायर्ड व्यक्ति की, जो ट्रेडिंग से दूसरा करियर शुरू किया। उसने धीरे धीरे सीखा, छोटे सौदे किए और आज आराम से कमाता है। वह कहता है कि उम्र कोई बाधा नहीं, इच्छा शक्ति जरूरी है। क्या यह आपको देर से शुरू करने की हिम्मत नहीं देती? ट्रेडिंग में जर्नलिंग की शक्ति पर जोर है। हर व्यापारी अपनी डायरी रखता है, जहां हर फैसले का लेखा जोखा होता है। यह आदत उन्हें सुधारने में मदद करती है। क्या आप आज से जर्नल शुरू करेंगे? यह छोटा कदम बड़ा फर्क लाता है। किताब बताती है कि सफल व्यापारी कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा सीखते रहते हैं। एक कहता है कि बाजार बदलता है तो मुझे भी बदलना पड़ता है। यह निरंतर सीखना उन्हें आगे रखता है। क्या आप भी जीवन भर छात्र बने रह सकते हैं? अब एक भावुक कहानी सुनिए, एक ऐसे व्यापारी की जो परिवार की जिम्मेदारी में ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वह अपने परिवार को सब कुछ दे सका। क्या यह आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रेरित नहीं करता? ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी की समझ जरूरी है। किताब में व्यापारी बताते हैं कि हर सौदा 100% सही नहीं होता, लेकिन अगर जीत की संभावना ज्यादा हो तो लंबे समय में जीत मिलती है। यह विज्ञान उन्हें मजबूत बनाता है। एक और सबक है बाजार की साइकोलॉजी समझना। व्यापारी कहते हैं कि बाजार इंसानों के डर और लालच से चलता है। जो इसे पढ़ लेता है वह आगे रहता है। क्या आप बाजार की मनोविज्ञान सीखने को तैयार हैं? किताब में जोर है कि ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। व्यापारी बैलेंस रखते हैं, परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। यह बैलेंस उन्हें लंबे समय तक सफल रखता है। अब अंतिम सबक पर आते हैं, जो है आभार और विनम्रता। सफल व्यापारी बाजार को धन्यवाद देते हैं, कभी घमंड नहीं करते। यह विनम्रता उन्हें गिरने से बचाती है। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने देखा कि बाजार के मास्टर्स कैसे खुद को तराशते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अनुशासन से जीतते हैं। यह किताब न केवल ट्रेडिंग सिखाती है, बल्कि जीवन के सबक देती है। अगर आप इन राजों को अपनाएं, तो आप भी बाजार के बादशाह बन सकते हैं। अब कार्रवाई का समय है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर गया, तो लाइक दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली किताब की समरी सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, सफलता इंतजार नहीं करती, वह उनसे मिलती है जो कदम उठाते हैं। तो आज से शुरू कीजिए और बाजार को जीतिए।